हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम एसी के बारे में पढ़ेंगे। सही है, एसी के सिंपल सर्किट के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो टॉपिक है अपना सिंपल सर्किट। सिंपल सर्किट किसमें? एसी में। एसी करंट होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत तुम्हें पता होगा। देखो क्या है, सबसे पहले सपोज हमने कोई एसी का सिंपल सर्किट लिया है जिसमें केवल क्या है, केवल आर है, ओनली आर। मतलब क्या है, केवल रेजिस्टेंस लिया है। देखो कैसे, ये रेजिस्टेंस, ये अपने पास कोई एसी सोर्स है, यहाँ मैंने कोई की लगा दी और इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अच्छा, इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है उसका ग्राफ ऐसे बना दिया, ठीक है। अब इन सारे एसी सर्किट में हमें करंट की वैल्यू निकालनी है। तो मैं मान लेता हूँ किसी इंस्टेंट में यहाँ पे करंट कितना है, आई। अब देखो इधर, इस सोर्स के अबाउट वोल्टेज का जो डिफरेंस है, ठीक है, वोल्टेज का जो ड्रॉप है वो कितना है, एप्सिलॉन। यहाँ भी कितना होगा, एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल पे है। तो ये जो वी आर है ना, वोल्टेज कहाँ, रेजिस्टेंस पे, वो क्या है, दोनों सेम। तो वी आर इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू क्या आएगा, आई, ये एप्सिलॉन नोट, ये आ गया। अच्छा, ये तो समझ में आ गया। वोल्टेज क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। तो I इंटू आर, ठीक है। अब इसको बराबर करो, तो I इज इक्वल टू क्या है, ई नोट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। और ये वाली जो चीज़ है, ठीक है, ये क्या, करंट जो है वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग है, ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग है। तो मैक्सिमम करंट कितना है, मैक्सिमम करंट के लिए हमें अच्छे से पता है क्या पता है कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। तो इसको क्या बोलूँगा, आई नोट। ये वाली चीज़ क्या है, आई नोट, ठीक है, साइन ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर मैं ग्राफिकल अप्रोच में देखूँ तो मुझे ये पता चलेगा कि ये मेरा क्या है, ये मेरा एप्सिलॉन वोल्टेज। वोल्टेज अगर मेरा, देखो वोल्टेज कैसे हो रहा है, वोल्टेज पहले मैक्सिमम, फिर ज़ीरो, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर ज़ीरो। तो इस तरीके से मेरा वोल्टेज वेरी कर रहा है। तो करंट का जो मेरे पास वेरिएशन आया इस सर्किट में, वो कैसा आया, उसको देखो तरीके से बनाएंगे। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो लाइन है, ये बिल्कुल एक चौथा हिस्सा है पूरे टाइम पीरियड का। देखो एक साइकिल पूरा कितना है, उसको 4 भागों में बांट दिया, T/4 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 T/4। उसमें देखो ये क्या है, ये भी साइन का है, ठीक है। तो ये भी ऐसे स्टार्ट होगा, ये भी अपने मैक्सिमा पे जाएगा, है ना, फिर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, फिर अपने मैक्सिमा पे, फिर ज़ीरो, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली इसी की तरह जाएगा ऐसे, सही है। और दोनों को साथ में बनाना चाहे तो दोनों को साथ में ऐसे बना दो, ठीक है। अब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो ई नोट है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आई नोट, जो क्या होगी, ऑब्वियसली थोड़ी सी ज़्यादा, वैसे कम भी हो सकती है। अगर रेजिस्टेंस तुम्हारे पॉइंट में हुआ तो, रेजिस्टेंस काफ़ी कम हुआ तो, ठीक है, तो वोल्टेज से ज़्यादा करंट जा सकता है। तो मैं मान रहा हूँ कि ये करंट क्या है, कम है, तो इसका ऐसा बन जाएगा दोनों का साथ, ठीक है। दोनों मैक्सिमम पे जाते हैं, दोनों मिनिमम पे जाते हैं। आ गया समझ में? ये क्या है, सिंपल मेरे पास कौन सा था जिसमें केवल क्या है, रेजिस्टेंस, उसमें मैंने ये सब कर लिया। आगे चले, अब हम क्या बनाएंगे कि जिसमें हमारे पास क्या हो, कैपेसिटर हो, ठीक है, ओनली कैपेसिटर। सब कुछ ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूँ। कैपेसिटर है तो क्या होगा, देखो ये कैपेसिटर है, ठीक है। तो मैं किसी इंस्टेंट पे मान लेता हूँ इसके ऊपर चार्ज कितना जमा हो गया, क्यों, ठीक है, और इसमें करंट कितना है, आई। आगे समझ में, अब ये आई की वैल्यू निकालनी है। वापस वही चीज़ कि यहाँ का वोल्टेज और यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, सेम, क्योंकि सेम पोटेंशियल पे है। तो वही लिखूंगा, वी सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब वो जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटर का जो वोल्टेज होता है वो कितना होता है, Q इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर का वोल्टेज है वो कितना आ जाएगा, Q बाई सी। तो यहाँ पे इसको लिखो Q बाई सी और दोनों को बराबर करो। इसको क्या लिख सकता हूँ,
Q/C, तो इन दोनों को बराबर कर दो। जैसे इन दोनों को बराबर करूँगा Q/C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्यों क्या आ गया, ये आ गया तुम्हारा एप्सिलॉन नॉट C साइन ओमेगा टी। अब हमें चार्ज निकालना है या फिर करंट निकालना है, हमें चाहिए सर्किट में करंट, तो इसको कर दो डिफरेंशिएट, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, दोनों साइड, इसको यहाँ रखो इसको यहाँ रखो। ठीक है, तरीके से करो, dq/dt क्या होता है I। ठीक है, इसको करो तो ये वाली चीज़ कॉन्स्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर। ठीक है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाके पूरा डिफरेंशिएशन अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ जाके देख लो। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ, साइन का क्या होगा कोस ओमेगा टी। ठीक है, फिर ये चेन रूल की वजह से ये भी आगे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। अच्छा, ये वाली चीज़ वापस देखो, अलग अलग टाइम पे करंट क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, लेकिन हमें कौन सा करंट चाहिए, मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट कब होगा, कोस की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है 1, मतलब 1 होने पे ये मैक्सिमम करंट बन जाएगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं आई नोट, ठीक है, कोस ओमेगा टी। अच्छा, मेरे पास ये आ गया, ये रहा वोल्टेज, ये रहा करंट। इस करंट को मैं अलग तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे लिख रहा हूँ, आई नोट कोस ओमेगा टी, ये लिखा है, इसको मैं साइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। और ये जो साइन वाला फॉर्मेट है ना, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, इसके रेस्पेक्ट में सारी इक्वेशन लिखते हैं। आगे समझ में, साइन भी कौन सा, प्लस का। ठीक है, अब इसको इसमें साइन में कन्वर्ट करना, इसके मैंने एक शॉर्ट वीडियो ट्रिक में बना रखा है, वहाँ जाके देख लेना। चलो थोड़ा यहाँ भी बता देता हूँ क्या है, देखो उसका तरीका ये है कि सबसे पहले यहाँ पे तुम्हें लेना है साइन, यहाँ पे लेना माइनस साइन, यहाँ पे लेना कोस और यहाँ पे लेना है माइनस कोस। इस डायरेक्शन को प्लस लेना है, ऐसे घूमोगे एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज प्लस ओमेगा, मतलब ओमेगा प्लस का मतलब इस तरफ घूमना है, माइनस ओमेगा मतलब इस तरफ घूमना है। ठीक है, अब तुम कहाँ से स्टार्ट करते हो, कोस से। कोस से मतलब तुम्हें यहाँ से देखना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये देखो तुम्हें इसके रिस्पेक्ट में लिखना है, सब कुछ साइन में लिखना है। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये फेज एंगल कितना आ गया, ये आ गया π/2। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हें इस इक्वेशन को लिखना है तो तुम लिखो आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। ठीक है, इस इक्वेशन को वापस कन्वर्ट करोगे तो यही बन जाएगा, है ना। मतलब मेनली तुमने इक्वेशन में कोई भी चेंज नहीं किया, लेकिन फिर भी ये चीज़ें आ गई। सही है, जैसे π/2 प्लस थीटा, कौन सी क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आ गया वापस, और π/2 की वजह से क्या हो गया, साइन का कोस, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब इसको ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, ताकि मेरी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है, साइन में, वो एकदम वैसी की वैसी रहे। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि मेरा जो वोल्टेज आया, ठीक है, वो क्या आया, वो आया ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ये। अच्छा, दोनों में एक चीज़ कॉमन देखो, यहाँ जो मुझे आई नोट मिला, आई नोट को ध्यान से देखो। ठीक है, आई नोट इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा, ये आया। ठीक है, अब आई नोट को और तरीके से लिखो। ठीक है, इसको आई नोट अपॉन 1/ओमेगा c, ऐसे लिख सकता हूँ ना, वापस ऊपर जाके वो का वो बन जाएगा। अच्छा, ऐसे क्यों लिख रहा हूँ, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब ये वाली जो यूनिट है, ये किसके इक्विवेलेंट है, ये रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है। इक्वल टू नहीं, इक्विवेलेंट, इसकी तरह है। इसका मतलब क्या है, अगर तुम्हारा कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता, तो वो उसकी वैल्यू ये रखता। आगे समझ में, अगर रेजिस्टेंस कोई तुम्हारा एक रेजिस्टेंस की तरह उसको रेजिस्ट करता, तो उस रेजिस्टेंस की वैल्यू तुम ये लिखते। ठीक है, इसलिए नई टर्म क्या आई, एक्स सी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1/ओमेगा c। आ गया समझ में। अब इसके बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी ये इंपॉर्टेंट है, आगे समझ में। अब इसका फेज डायग्राम, फेजर डायग्राम, वो सब बनाते हैं। सही है, देखो देखो, सबसे पहले करंट जो है वो कहाँ है,
करंट तुम्हारा ये जो बना, क्या बोलते हैं, वोल्टेज जो बना, ठीक है, वो t इज इक्वल टू 0 पे कहाँ है, ठीक है, या फिर कैसे भी मान लो ओमेगा टी। ओमेगा टी मतलब ये रोटेट करना है ऐसे, ठीक है, रोटेट करके यहाँ पहुँच जाओ, तो ये तो तुम्हारा ई नोट है, ठीक है, ये क्या है ओमेगा टी। फिर क्या चाहिए, करंट चाहिए। करंट के लिए क्या बोल सकता हूँ, करंट के लिए क्या बोल सकता हूँ, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मतलब कितना है, ओमेगा टी में पाई बाई टू भी प्लस करना है, यानी 90 डिग्री, ठीक है, और ये कितना है आई नोट। आगे समझ में, ये एप्सिलॉन नोट, ये कितना हो गया आई नोट, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल है 90, ठीक है। ये आई नोट क्या है, ये आई नोट तुम्हारा है, ये आई नोट है मैक्सिमम करंट, ये क्या है मैक्सिमम वोल्टेज। अच्छा कौन आगे है, फेज में कौन आगे है, तुम्हारा करंट आगे है, वोल्टेज पीछे है, क्योंकि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये हमेशा ही आगे है, ये हमेशा ही पीछे है, तो इसको बोलते हैं करंट लीड वोल्टेज बाई 90 डिग्री या फिर पाई बाई टू। आगे समझ में, तो ये जो बता रहा हूँ सब कुछ, ये इस हिसाब से बता रहा हूँ कि तुम एन वक्त पे जल्दी से रिवाइज कर सको। आगे समझ में, तो ये रिवीजन सीरीज की तरह है, ठीक है, जिसको एकदम डिटेल में पढ़ना है उनके लिए अलग चीज़ें हैं। आगे समझ में, यह है इतना समझ में। अच्छा मैं अब अगर ग्राफ बनाना चाहूँ तो ग्राफ सिंपल क्या बनेगा, इसका तो साइन का बनेगा, तो इसका बनाओ, वोल्टेज का तो वैसे ही बनेगा, फिर मैं बना रहा हूँ किसका, करंट का, तो इसमें थोड़ा सा अलग बनेगा। अलग कैसे बनेगा वो देखो, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा ये मेरा क्या है, ये किसका ग्राफ है, कोस का ग्राफ है, मतलब ये किसका है, साइन का, ओमेगा टी। ये पाई बाई टू से स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है, अगर इसकी कोई सर्कुलर मोशन का कोई ग्राफ होता, सर्कुलर ये सर्किल से बनता पूरा साइन वेव तुम्हारा पूरा, ये इसका सर्किल, तो ये 90 से स्टार्ट, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाई टू से, और पाई बाई टू भी कौन सा, प्लस वाला, मतलब कोस का। तो कोस का ग्राफ तुम्हें पता है कैसे स्टार्ट होता है, ऊपर से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 0 हो गया, फिर है ना ऐसे ही करेंगे, फिर ये मैक्सिमम, फिर वापस 0, फिर ये यहाँ आ गया, है ना, यहाँ तक गया ऐसे, फिर ये आगे समझ में। अब इन दोनों को मिक्स करना चाहो तो एक जगह लिख दो, कैसे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, है ना, ये मैक्सिमम पे गया, देखो जब ये मैक्सिमम पे जाता है तो ये 0 हो जाता है, ध्यान से देख लो, जब ये 0 पे होता है तो ये मैक्सिमम पे होता है, जब ये 0 पे होता है तो ये मैक्सिमम पे होता है। कौन, ये तो है तुम्हारा वोल्टेज, और ये क्या है करंट। आगे समझ में, इनका ग्राफ हो गया, इनका ये सब हो गया। आगे समझ में, अब क्या देखना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है, किस पे, अपने करंट पे, अपने इस कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखना है ये सब। फ्रीक्वेंसी का क्या फ़र्क पड़ेगा देखो, तो अभी जो अपना फॉर्मूला बना वो क्या बना, 1/ओमेगा c। 1/ओमेगा c का मतलब क्या है, देखो मैं सबसे पहले केस ले रहा हूँ डीसी करंट के लिए। तो डीसी करंट क्या होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है, जो टाइम के साथ क्या करता है, अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता है, टाइम के साथ हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट है, तो क्या बोल सकता हूँ, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कितने टाइम में ये अपने साइकिल्स को रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये 1 सेकंड में बन रही है, लेकिन 1 सेकंड में कितनी वेव बन गई, मान लो 1 सेकंड में 2 वेव बन गई, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, 2 साइकिल को 1 सेकंड में रिपीट कर रहा है। ये कितनी साइकिल को रिपीट कर रहा है, ये तो चलता जा रहा है, ठीक है, 0 साइकिल को रिपीट कर रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर 0 है तो 2 पाई एफ जो क्या होता है, ओमेगा होता है, वो भी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। या फिर उल्टा समझ लो, टाइम पीरियड जो होता है 1/f होता है, ठीक है, मुझे टाइम पीरियड पता चल गया, या फिर f इज इक्वल टू क्या लिख लूँ, 1 टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को बनने में कितना टाइम लगा, तो ये एक वेव ही तो बन रही है, अभी तो बन ही रही है, कितना टाइम लगा इसको, ये तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, तो इसका टाइम कितना आ गया, इन्फिनिटी। जैसे इन्फिनिटी रखूँगा फ्रीक्वेंसी कितनी, 0, दोनों में से कैसे भी समझ सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ यहाँ, ठीक है, जैसे ही ये ओमेगा को मैं क्या लिखता हूँ, 0, ठीक है, वैसे ही ये कितना आ जाता है, इन्फिनिटी। मतलब क्या है, तुम्हारा ये जो डीसी करंट है, ठीक है, अगर कैपेसिटर में गया,
तो इनफाइनाइट क्या प्रोड्यूस करेगा, उसको रेजिस्ट करेगा इनफाइनाइटली। कैसे, देखो अगर ये डीसी सोर्स लगा दिया, मतलब एक बैटरी लगा दी नॉर्मल, ठीक है, अगर ये ऐसे आएगा तो थोड़े टाइम में चार्ज हो जाएगा, ठीक है, और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा। इसमें करंट को क्या कर लेगा, थोड़े टाइम में ज़ीरो कर लेगा। आगे समझ में, करंट को ब्लॉक कर लेगा। आगे समझ में। दूसरा देखो क्या है, एसी। एसी का मतलब क्या है, ये तुम्हारी जो वेव है ना वोल्टेज की, ये कम ज़्यादा हो रही है, सही है। अच्छा, उसके लिए फॉर्मूला लिखो। तो सपोज अपने पास जो फ्रीक्वेंसी है वो लगभग इन्फिनिटी है, खूब ज़्यादा है, ठीक है, खूब ज़्यादा, जैसे खूब ज़्यादा अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, खूब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो उसके लिए एक्सी कितना आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी इन्फिनिटी, तो ये कितना आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो ज़ीरो मतलब क्या हो गया, कैपेसिटर जो है, उस कैपेसिटर जो है, ठीक है, वो तुम्हारे एसी सोर्स को क्या कर रहा है, रजिस्ट ही नहीं कर रहा। देखना कैसे, ठीक है ना। ये तो फॉर्मूला बता रहा है, इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं, कैपेसिटर काम करता है यहाँ पे जमा होने वाले चार्ज पे, ठीक है, यहाँ पे चार्ज जमा होगा तो यहाँ वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा, वोल्टेज का डिफरेंस बनेगा, तो ये कॉम्बिनेशन एक बैटरी की तरह काम करता है, जिसका वोल्टेज कभी तो कम होता है कभी ज़्यादा, ठीक है। Q इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से पता चला चार्ज चेंज होगा तो वोल्टेज भी चेंज होगा। चार्ज क्या है, जो चार्ज इस पे जमा होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्लेट के ऊपर। आ गया समझ में। लेकिन देखो इस सर्किट से, इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से, ठीक है, करंट कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, मतलब चार्ज कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो इस पे तो चार्ज जमा हो ही नहीं रहा, ठीक है। एक सेकंड में मान लो 50 की फ्रीक्वेंसी, तो 50 बार चार्ज इधर उधर हो गया, यहाँ जमा कितना होगा, यहाँ जमा होगा लगभग जीरो। चार्ज जमा जीरो तो वोल्टेज जीरो, इसका वोल्टेज जीरो, तो इसका तो कोई काम नहीं। आगे समझ में, ये कोई काम का नहीं है, ठीक है। ये जैसे जिसके लिए इसको रखा गया है कि चार्ज जमा करो, वो कर ही नहीं पा रहा है, क्यों, क्योंकि करंट इतनी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, इतनी जल्दी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा है कि चार्ज जमा करने का मौका ही नहीं मिल रहा, ठीक है। तो इसको दो ट्रिक से समझ लेते हैं। कैसे, कैपेसिटर है, ठीक है, डायरेक्ट करंट आता है तो ब्लॉक कर लेता है, ठीक है, जैसे कोई बॉल आई टकरा के यहीं रह गई। अगर तुम्हारी क्या है, एसी करंट, तो एसी करंट ऐसे निकल गया, ऐसे कोई ट्रिक है, ठीक है। एग्जैक्टली जो रीज़न है वो मैंने तुम्हें बता दी। आगे समझ में आया, पक्का, ठीक है। तीसरा लास्ट सर्किट समझे, वो फिर बोल रहा हूँ तुम्हें, ये रिवीजन सीरीज है, इसको जो पहली बार देख रहा है वो ना देखे, ठीक है। मैं मान के चल रहा हूँ ये सब पढ़ा हुआ है, जिसको रिवीजन में करना है चीज़ों को, वो देख सकता है। इसको मिटा रहा हूँ। लास्ट कौन सा है, ओनली आर, केवल अपने पास एक इंडक्टर है, ठीक है। इंडक्टर को ध्यान से देखो, ये इंडक्टर बना दिया मैंने, ये एल है, ठीक है। एसी सोर्स वही ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, इस तरीके से बना दिया मैंने, सही है। अब सोच के देखो, यहाँ से किसी इंस्टेंट पे करंट जा रहा है, ठीक है, ये एक वोल्टेज ड्रॉप करता है कितना, एल डी आई बाई डी टी। आगे समझ में, तो हमें नहीं पता ये कितना है, लेकिन ये वोल्टेज जो है इस इंडक्टर से, वो वी एल एल डी आई बाई डी टी है। अच्छा, वही वोल्टेज तुम्हारे एसी सोर्स के बराबर है, तो वी एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, जैसे शुरुआत से किया ना हमने वैसे ही किया है। सबसे पहले वोल्टेज यहाँ पे बताओ कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। यहाँ लिखो इसको, एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। आगे समझ में। अच्छा, ये नीचे आ गया साइन ओमेगा टी, ठीक है, डी टी, और उसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अच्छा, हमें करंट के बारे में कुछ नहीं पता कि टी इज इक्वल टू जीरो में इसमें करंट कितना है, ठीक है। तो हम इसका इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे, तो आई इज इक्वल टू ई नोट बाई एल बाहर आ गया, और बताओ ये ओमेगा नीचे आ जाएगा, साइन का क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कोस ओमेगा टी आ गया, प्लस सी, ठीक है। अब ये जो सी की वैल्यू है ये कहाँ से निकालेंगे, देखो हमें एक चीज़ पता है इसकी में अच्छे से, क्या पता है कि आई डी टी होता है एक सर्किट में, वो कितना होता है, ज़ीरो। आगे समझ में, कैसे, एक पूरे साइकिल के लिए, एक पूरे साइकिल के लिए जो करंट की एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ज़ीरो, ठीक है। वो नीचे चाहे से मत लिखो तुम, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पता है एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू जीरो होती है, तो ये जीरो होता है, मतलब ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। मतलब पहले दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो,
आई डी टी और फिर क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो इसको भी करो, एप्सिलॉन नोट एल ओमेगा बाहर आ गया, माइनस भी बाहर आ गया, कोस ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा इसका इंटीग्रेशन कर दो डी टी के रिस्पेक्ट में, प्लस किसका कर दो सी डी टी का, ठीक है, जीरो से टी, जीरो से टी, जीरो से टी, ये वाला टर्म जीरो है, एवरेज करंट की वैल्यू आ गई। और ये वाला टर्म बताओ कितना है, एक साइकिल में है ना, कोस ओमेगा टी, है ना। इसको थोड़ा सा ऐसे ग्राफ से देखते हैं, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है, ये प्लस का, नीचे माइनस, ये ऊपर प्लस, ये सारा एरिया कैंसिल हो जाता है, ये एरिया अंडर कर्व भी बताता है। तो एक साइकिल में कितना हो जाता है जीरो, ठीक है। तो ये जीरो, जीरो प्लस जीरो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सी बाहर आएगा, टी के रेस्पेक्ट में ये सी टी हो जाएगा, तो सी टी इज इक्वल टू जीरो आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, सी इज इक्वल टू जीरो, टाइम पीरियड जीरो थोड़ी होगा, ठीक है। सी की वैल्यू जीरो आ गई, मतलब ये सिंपल इक्वेशन बन गई अपने पास, आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल ओमेगा, ठीक है, माइनस का आ गया कोस ओमेगा टी, और सी की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अच्छा इसको क्या बोल सकता हूँ, ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है, वही है ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू 1, ये कितना हो गया आई नोट हो गया। अच्छा इस आई नोट को ध्यान से देखो, आई नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट ओमेगा एल, ठीक है। करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, मतलब ये जो इंडक्टर है ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है रेजिस्टेंस के, और इस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स एल, ठीक है। एक्स एल का मतलब क्या है, शर्ट की साइज में, एक्स एल का मतलब क्या है, एक्स एल का मतलब है तुम्हारा इंडक्टिव रेजिस्टेंस, सही है, एक्सेल आ गया समझ में। अब इस एक्सेल के बारे में बात करेंगे, इसका ग्राफ कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे, सही है, मिटा दूं। देखो ये कितना आया था, एक्सेल इज इक्वल टू क्या आया था ओमेगा एल, ठीक है। मैं बना रहा हूँ ग्राफ, क्या आया था एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट साइन ओमेगा टी, ये तो इसका ग्राफ बना था, ठीक है। करंट क्या बना था आई नोट, ये क्या बना था माइनस का कोस ओमेगा टी, ठीक है, ये बना था। अब इसको उसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है ताकि हम कंपैरिजन तरीके से कर सकें, ठीक है। कैसे करना है तो उसका मैंने अभी बताया था तुम्हें तरीका, क्या था, इसको साइन, इसको कोस, इसको माइनस साइन, इसको माइनस कोस। माइनस कोस मतलब तुम नीचे आ गए, यहाँ से तुम्हें स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पहुँचना है। तो इसके रेस्पेक्ट में ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया तुम्हारा 3π/2, या तो इसको 3π/2 लिखो, या तुम ऐसे घूमो तो -π/2, ठीक है, दोनों लिख लो, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं -π/2 लिख रहा हूँ। तो इसको ऐसे लिखूंगा आई नोट साइन ओमेगा टी -π/2। अच्छा इसको लिखोगे वापस तो ये का ये बन जाएगा तुम्हारा, आगे समझ में। ये वाली जो चीज़ है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है। अच्छा इन दोनों का मैं अगर फेजर डायग्राम बनाऊँ, है ना, इन दोनों का फेजर डायग्राम बनाओ तो क्या है, फेजर डायग्राम मतलब क्या है, फेजर डायग्राम मतलब सिंपल चीज़, आई नोट क्या है, इसको तुम्हें एक वेक्टर मानना है और ऐसे ही इसको एक वेक्टर मानना है, ठीक है, और इनको इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करना है, ठीक है, जिसमें ओमेगा को तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज करके पॉजिटिव लेना है ना, एंटी क्लॉकवाइज करके पॉजिटिव लेना है, ठीक है। अब बताओ करंट जो है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो फेज में कौन आगे है, ये तुम्हारा मान लो क्या है एप्सिलॉन नोट, है ना, जैसे ये यहाँ पे पहुँच गया ओमेगा टी पे पहुँच गया, ठीक है, ओमेगा टी पे कौन पहुँचा, ये एप्सिलॉन नोट। करंट पीछे है कि आगे है, करंट पीछे है ना, और कितना पीछे है ना, इससे 90 पे पीछे है, ऐसे इससे 90 पे पीछे है, कितना है π/2 पीछे है, ये क्या है आई नोट है, आगे समझ में। तो इसमें कौन आगे होता है, वोल्टेज आगे होता है, करंट पीछे होता है, उसमें करंट आगे था वोल्टेज पीछे था, ठीक है, यही फर्क होता है। तो ये इसका डायग्राम बन गया, अब इसका ग्राफ देखते हैं। तो ये तो तुम्हारा वोल्टेज और ये तुम्हारा टाइम, ठीक है, इसका ग्राफ कैसे बन रहा है, इसका ग्राफ सिंपल बन रहा है, लेकिन जब करंट का देखेंगे तो करंट का थोड़ा सा क्या बनेगा, अलग बनेगा। करंट का बना के देखो, करंट का कैसे बनेगा, करंट तुम्हारा π/2 पीछे है, मतलब इसका अगर सर्किल बनेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये सर्किल कहाँ से बनेगा π/2, मतलब -π/2 मतलब नीचे से बनेगा, तो ये ग्राफ तुम्हारा नीचे से स्टार्ट होगा ऐसे,
आ गया समझ में? ये किसका है? करंट का। और ये अच्छा, दोनों को एक साथ लिखना चाहो तो दोनों को एक साथ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत उसमें इसमें भी वही चीज़ हो रही है कि जब जब ये ज़ीरो पे है तो ये मैक्सिमम पे है, जब ये ज़ीरो पे है तो ये मैक्सिमम पे है। ठीक है, जब ये ज़ीरो पे है तो ये मैक्सिमम पे है। ये तो तुम्हारा वोल्टेज, ठीक है, एप्सिलॉन, और ये तुम्हारा करंट। सही है, ये इसका क्या बन गया? ग्राफ बन गया। अब लास्ट इसका टॉपिक बचता है क्या, कि फ्रीक्वेंसी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का फ़र्क देखो क्या है। ये जो अपना एक्सेल है ओमेगा एल, ठीक है, ये डीसी के लिए कैसे काम करता है और एसी के लिए कैसे काम करता है। देखो, डीसी वापस वही जिसका टाइम पीरियड तो इनफाइनाइट है, एक साइकिल को बनने में टाइम कितना लगेगा? इन्फिनिटी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितना? ज़ीरो। फ्रीक्वेंसी ज़ीरो, तो 2πf माने ओमेगा, वो भी क्या? ज़ीरो। ठीक है, वो ज़ीरो तो ओमेगा ज़ीरो, तो एक्सेल ज़ीरो, एक्सेल ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब क्या है? डीसी से अगर तुम एक इंडक्टर को जोड़ दोगे, है ना, और इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ठीक है, इसका रेजिस्टेंस, ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? ये ज़ीरो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है ना। एक्सेल कितना प्रोवाइड करवा रहा है? ज़ीरो। इसका मतलब क्या है? इसको सीधा एक तार कर दो। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ेगा कि जैसे रेजिस्टेंस ही नहीं है तो एक सिंपल कंडक्टर कर दो, तो इंडक्टर किसकी तरह काम कर रहा है? कंडक्टर की तरह, डीसी के लिए। ठीक है, इसका रीज़न और भी है। ये वोल्टेज को ड्रॉप करता है डी आई बाई डी टी। जब करंट ही कांस्टेंट है तो इससे बनने वाली जो इक्विवेलेंट बैटरी है, ठीक है, उसका ईएमएफ कितना हो जाएगा? ज़ीरो। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, इसके अंदर जो करंट जाता है, ठीक है, उसमें बनती है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनने को, अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड बनती है उतना ठीक है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने की कोशिश करती है। कैसे? जब इसमें करंट बढ़ता है तो ये अपोज करता है, तब ये एक बैटरी बनाता है। लेकिन यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो फ्लक्स नहीं बदल रहा, फ्लक्स नहीं बदल रहा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो रहा इसमें। सही है, इसलिए भी ऐसा होता है। आगे समझ में, एक करंट जा रहा है कॉन्स्टेंट, कोई दिक्कत नहीं इसको। दूसरा कौन सा है? एसी। एसी, एसी के लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, अगर तुम्हारा ओमेगा अच्छा खासा है ना, इन्फिनिटी की तरफ है, खूब ज़्यादा है, तो क्या करेगा? ये सबसे ज़्यादा इसको रेजिस्टेंस देगा। ठीक है, वो एकदम ऑब्वियस भी है ना। कैसे? ओमेगा क्या है? खूब ज़्यादा, तो एक्सेल भी तुम्हारा खूब ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? ये एल डी आई बाई डी टी पे काम करता है। अगर ओमेगा ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है? ये जो करंट है ये खूब ज़्यादा है, करंट खूब ज़्यादा, मतलब करंट ओसिलेट खूब जल्दी अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है? चेंज खूब जल्दी कर रहा है। ठीक है, तो खूब जल्दी जल्दी करंट अगर चेंज हो रहा है तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू अच्छी खासी है, तो एल से मल्टीप्लाई करके ये जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा वो भी क्या होगा? अच्छा खासा। मतलब एक ऐसी बैटरी की तरह काम करेगा जो अपोजिट डायरेक्शन में करंट को क्या करने की कोशिश करेगी? फ्लो करने की कोशिश करेगी। सही है, तो डीसी के लिए तो सिंपल था, इसमें क्या करती है? अच्छा खासा। दोनों में क्या होता है? उल्टा होता है। ठीक है, तो ये रिवीजन था, एकदम क्विक रिवीजन था। ठीक है, और इसका कभी एकदम अच्छे से धीरे धीरे लेक्चर भी लेंगे। थैंक यू।